डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। जैसा कि पहले बता दूं, हमने बायो सावर्ट नियम देखा था। ये आपका कह रहा था डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ था आपका क्या, बायो सावर्ट का नियम। तो आप जानते हैं जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह सदिश राशि है। सदिश राशि होती है तो उसका दिशा भी होती है, ठीक है। तो उसकी दिशा आप हमेशा मानेंगे, डीवी वेक्टर की दिशा हमेशा अल्पांश के तल के लंबवत होगी। क्या होगी? अल्पांश के तल के लंबवत होगी, ठीक है। आशा है आपने इसको नोट किया होगा। अब हम आगे चलेंगे। तो अब हम देखेंगे बायो सावर्ट नियम के अनुप्रयोग नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड में 5-6 बार पूछा गया है। इसके आने की बहुत आशंका रहती है। देखो डेरिवेशन किस प्रकार है, हेडिंग क्या है, देखो कह रहा है धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली बनानी पड़ेगी मेरे को पहले, तो मैंने बनाई, ठीक है। आपकी क्या है, वृत्ताकार कुंडली है, सर्कल टाइप के धारावाही। तो ठीक है, मैंने इसमें क्या चला दी, करंट चला दी आई नाम की घड़ी की उल्टी दिशा में। मैंने क्या चला दी, इसमें करंट चला दी, ठीक है, करंट चलेगी। अब देखो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, पहले तो देखो बायो सावर्ट नियम का प्रयोग करके करूंगा मैं। आपकी कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है। तो कुंडली है, सर्कल ही तो है एक तरह का, तो इसकी कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। तो मान लिया मैंने इसकी त्रिज्या कितनी है, आर। कितनी त्रिज्या है, आर। माना आर त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। लाइन समझ में आई पहली वाली। माना आर त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, ठीक है। आर त्रिज्या की धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, समझ में आई ये वाली, ठीक है। देखो अब मैं किसका प्रयोग करूंगा, बायो सावर्ट नियम का। बायो सावर्ट नियम कहता है किसी अल्पांश के कारण भी हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अल्पांश काटूंगा, क्योंकि बायो सावर्ट नियम लगा तो अल्पांश तो होना चाहिए। तो इसके इस वृत्ताकार कुंडली बहुत सारे अल्पांश होंगे, होंगे नहीं होंगे, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी आप अल्पांश काट सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए आपका धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसका केंद्र ये क्या है, आपका O है। इस केंद्र O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, हाँ x दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका P। इसी बिंदु P पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। माना आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, ठीक है, और जिसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। इतनी बात मानोगे, ठीक। तो जी बात हम लिखे थे, क्या लिखे, माना आर त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। जी बात हम लिख दे रहे हैं, ज्यादा तुम्हें डायग्राम देख के पता समझा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो तुम क्या लिखोगे, माना आर त्रिज्या की एक, माना आर त्रिज्या की एक धारावाही माना आर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कितनी बुरी भाषा लिखा रही है। देखो अब आप देखें मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, माना आर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, इसी केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर मुझे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। आप इस हिंदी को अच्छे से नोट करें, आपको समझ में आगे आके डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालना है, ठीक है। देखो आपको समझ में आया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या काटूंगा, एक अल्पांश काटूंगा, ठीक है, अल्पांश वृत्ताकार कुंडली का छोटा सा अंश काटूंगा, ठीक है। ये आपका कोई अल्पांश है, इसकी कितनी लंबाई है, dl। हमारी वजह आप कहीं पर भी काट सकते हैं, ठीक है। डेरिवेशन इधर ही होगा काट के, ठीक है, माने आप
मान लीजिए मैंने डीएल लंबाई की अल्पांश काटा इस कोने पर, ठीक है। तो इस अल्पांश डीएल की इस बिंदु पी से दूरी कितनी है, मान लीजिए कितनी है, आर। कितनी है, आर, ठीक है, आर। आर मान ली। देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, उस एंगल को मान लिया आप कितना, अल्फा। कितना मान लो, अल्फा या थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, थीटा मान लें, ठीक है। कितना एंगल मान लिया, थीटा। और इसको आप ए पॉइंट मान लें, ट्रायंगल बन गया आपका ए ओ पी, ठीक है। तो मैंने एक अल्पांश कहा था वृत्ताकार कुंडली पे डीएल लंबाई का, उस अल्पांश की बिंदु पी से दूरी कितनी मानी, आर, और थीटा कितना माना मैंने, ओ एंगल कितना माना, थीटा। अब देखें, मैंने अभी आपको शुरुआत में एक बात दिखाई थी, क्या कि अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, उसके तल के लंबवत। तो देखो ये आपका अल्पांश है, इस प्रकार यूं आपका क्या अल्पांश है, तो इसका तल क्या होगा, एक तो ये तल होगा, एक तो ये तल होगा, तल यानी बॉटम, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा क्या होती है, अल्पांश के तल के लंबवत। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगी आपकी, इधर नहीं होगी, तल के लंबवत, यानी किधर होगी, इधर होगी, ठीक है, लंबवत, ठीक है, यही तो होगी लंबवत। देखो यूं करके लंबवत, हमें तो लंबवत करनी है, कर दो लंबवत, ठीक है, ठीक है, हाँ देखो कर भी सकते हैं। देखो ये आपका अल्पांश का तल है, बॉटम है, उसके तल की लंबवत क्या होगी आपकी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी डीवी वेक्टर की दिशा, ठीक है। इतना समझ में आया, कहीं पर ही परेशानी नहीं। देखो इसका मतलब देखो डीएल की लंबवत क्या है आपका, डीवी, तो इतना एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री नहीं हो गया, 90 डिग्री हो गया। आप देखें देखो इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री। देखो ये आपकी ये रेखा है, इसमें मैंने लंब डाला तो 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, इस प्रकार ही लेगा, और इस प्रकार मिली इस प्रकार, तो इस पर लंब डालूंगा तो 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया क्या। इस वाली रेखा पर मैंने लंब डाला है, तो सीधी सीधी देखो, इस तिरछी तिरछी पे डाला तो 90 डिग्री नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 90 डिग्री हो गया। देखो आपको ये वाली आपको अक्ष दिखाई दे रही है, देखो ये आपको दिखाई दे रही है सीधी सीधी रेखा, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्ष, क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इसको आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अक्ष है, देखो अब मैं अक्ष पर एक और लंब डालूंगा, ठीक है, इस पर मैंने एक लंब डाला। देखो देखो ये वाली रेखा आपका अक्ष इस प्रकार है, इस पर लंब डाला मैंने इस प्रकार, तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, तो यानी इतना एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, हो गया। अब क्या आप बता सकते हैं मुझे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, जो इसको मैं डाल रहा हूँ, देखो इतना एंगल, देखो इतना नहीं, इतना एंगल कितना है, इतना एंगल 90 है, इतना टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल इतना 90 है, मुझे इतना एंगल चाहिए, तो कितना होगा, इस 90 में से ये घटा दूंगा तो भी तो इतना एंगल बचेगा मेरे पास, ये कितना हो गया आपका 90 माइनस के थीटा, ठीक है, 90 माइनस के थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये वाला, देखो पहले तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना, टोटल कितना था, 90 था, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना था, 90 था, ठीक है। इतना एंगल आपका 90 माइनस थीटा, तो इतना एंगल कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, इस 90 में से ये वाला घटा देंगे तो आपको कितना एंगल निकल आएगा। देखो मैंने घटाया 90 माइनस के थीटा, प्लस हो जाएगा ना, घटाएंगे तो देखो ये कट गया, कितना निकल गया आपका थीटा, यानी ये कह सकता हूँ ये एंगल कितना हो गया आपका थीटा, ठीक है। तो बस खेल, अरे 90 में से ये घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये एंगल कितना निकल कर आया, 90 नहीं थीटा निकल कर आया, कितना निकल कर आया, थीटा। एंगल समझ में आया, थीटा कहाँ से निकल कर आया, आप चाहो तो इस सारे को मिटा सकते हो, इस एंगल को ध्यान रखें, थीटा, ठीक है। अब देखें एक बात और समझें, अगर देखो कहीं पर आपको इस प्रकार दिखाई दे जाए, तो देखो इसको मैं इस वाले को उठा देता हूँ सबको, उसको याद रखें थीटा है वो, ठीक है, उसको ही ध्यान रखें केवल थीटा, इसी को ध्यान रखें केवल कितना है थीटा, ठीक है।
देखें, देखो जी पता चलेगी तुम्हें थीटा दिया आपका, बस उसको भूल जाए, ये आपको पता रखना थीटा है। देखो अब आप देखें 11 क्लास में पढ़ाया जाता है, 12 में भी पढ़ाया जाता है, ये बात घटकों में तोड़ना। देखो अगर आपका ये वेक्टर दिया है कितना, अगर ये आपको कोई दिया है वेक्टर दिया है, डीवी वेक्टर दिया है, कितना दिया है, और आपको कहीं पे डी वेक्टर दिया है, कुछ भी हो सकता है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। आपको ये डी वेक्टर दिया है और यहाँ पर आपका को मान लिया आपको यहाँ थीटा दे दे, कितना दे दे थीटा, आपको थीटा दे दे और ये वेक्टर दे दे, डी वेक्टर है। अगर आपसे पूछे ये वाली जान बताओ ये क्या होगी आपकी, तो आप क्या बताओगे? देखो अगर आपको इस प्रकार दे दे यूं करके और ये बीच में दे दे डी वेक्टर, थीटा के नीचे वाली ये वाली भुजा पूछे आपसे, तो आप बताओगे हमेशा डी बी कॉस थीटा, क्या बताओगे इसको? डी बी कॉस थीटा, थीटा के नीचे कॉस थीटा। और आपसे ये वाली भुजा पूछे तो आप इसको क्या बताओगे? हमेशा डी बी साइन थीटा। ये मैंने आपको कई बार बताया है, गणित में ही बताया जाता है, ठीक है। थीटा के नीचे कॉस थीटा, सामने वाला साइन थीटा। तो देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं बन रही, बन रही कि नहीं बन रही? तो थीटा के पास वाली कॉस थीटा, थीटा के पास वाली कॉस थीटा, तो ये वाली कितनी होगी आपकी? डीवी कॉस थीटा, और ये वाली कितनी होगी आपकी? डीवी साइन थीटा, ठीक है, ये होगी, ठीक है। देखो अब मैंने क्या लिखी है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर, कहां पर? अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी। अक्ष क्या, यही तो आपका अक्ष है, अक्ष यही तो आपका अक्ष यही है। देखो ये तो अक्ष है नहीं है, यानी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता कहां से निकलेगी? इसी बिंदु पर यही तो निकल कर आएगी, आपकी चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता ही तो है। अरे जहाँ में अक्ष, आप केंद्र कहाँ पर, आपका केंद्र मान लो यहाँ पर, यहाँ पर केंद्र, तो अक्ष ये वाली होगी आपकी, और केंद्र आपका यहाँ पर, तो ये वाली अक्ष हो गई, ठीक है। देखो मैं लिखी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अक्ष आपकी ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हुई आपकी? ये हो गई। मैंने क्या लिखी है? कुल चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता निकालनी है। ध्यानपूर्वक देखें, आपको इस वृत्ताकार कुंडली के कारण, जानते देखें ध्यान से, आपको इस वृत्ताकार कुंडली का, आपको इस संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये देखो ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण निकल गया? ये केवल और केवल इस अल्पांश के कारण ही तो निकल कर आई है, एक छोटे से टुकड़े के कारण ही तो तीव्रता निकल कर आई है आपकी यहाँ पर। हमें तो पूरे गोले के कारण निकालनी है, छोटे से टुकड़े के वहां इतना निकल कर आया है। और आपको टोटल चाहिए तो आप क्या करेंगे? इसका समाकलन कर दोगे। अगर आपको थोड़ी चीज दी हो और आपको थोड़ी चीज से बड़ी चीज प्राप्त करनी है, तो आप उसका क्या करें? हमेशा समाकलन करें, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अतः संपूर्ण, हाँ उसमें कर लें इसको ड्रामा, वृत्ताकार, अतः संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितनी हो जाएगी? आप इसका समाकलन कर दें, b बराबर समाकलन dv साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आए, आपको इसको पहले सारे को नोट करें। देखो तो मैंने आपको बताया क्या, dv का, अब आपको यहाँ पर dv का मान और साइन थीटा का मान रखना, काम हो जाएगा आपका। देखो dv का मैंने आपको मान लिखाया नहीं है, क्या होता है dv का मान? डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा बट्टे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन थीटा आप यहाँ से निकालें, स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, साइन थीटा यहाँ से निकालें। साइन थीटा क्या होता है आपका? लंब बट्टे कर्ण। थीटा के सामने क्या होता है आपका? लंब, वो तो कर्ण है ही है। कितना निकल कर आया आपका? आर बट्टे छोटी आर, सही है। तो साइन थीटा की जगह पर आप क्या लगाओगे? आर बट्टे छोटी आर। अब देखें आप, देखो साइन थीटा का मान हो यहाँ से निकालें, देखो वो वाला थीटा लगे, वो वाला थीटा लगे, ठीक है। आप अल्फा भी मान सकते हैं, डिस्टरबेंस हो तो। देखो डीएल और साइन थीटा के, डीएल यही था ना, म्यू नॉट आईडीएल साइन थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा क्या था आपका? डीएल और डीवी के मध्य बना कोण, यही तो था आपका साइन थीटा। देखो डीएल और डीवी कैसे हैं आपके? लंबवत नहीं है, लंबवत ही तो है। तो थीटा का मान कितना रख दूंगा? 90 रखूंगा तो ये गायब हो जाएगा पूरा। थीटा का मान कितना रखूंगा यहाँ पर? 90,
क्यों क्यों लिखोगे आप? क्योंकि डीबी परपेंडिकुलर किसके? डीएल के। देखा ना आपने, डीबी है किसके लंबवत है? डीएल के। तो थीटा 90, तो आप यहाँ पे लगा दोगे। देखो इसको सारे को बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आई, ठीक है, इसका मान तो डायरेक्ट बता दूं, एक हो गया, इसको काम ही खत्म हो गया उसका है। आप लिख दें बगल में यहाँ पर थीटा गया 90 लगाऊं, उसका काम खत्म हो गया। स्किप करूं लाइन को, उसको उस लाइन को स्किप करूं तो आपका क्या बचा? केवल और केवल डीएल बचा। कितना बचा? डीएल। और आर को इधर मैंने निकाल लिया, ठीक है। इसका आर कैसे मल्टीप्लाई किया था? 4 पाई आर की हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखें आप, अभी क्या हुआ? समाकलन तो इसका हुआ डीएल का। देखो डीएल क्या है? ये तो डीएल है, इस छोटे से भाग का लंबाई। डीएल का छोटे से इसकी लंबाई है। अगर मैं इसका समाकलन करूं तो कितना टोटल लंबाई निकल कर आएगी? सही बोले। अगर इसमें डीएल का समाकलन, डीएल क्या है? इसकी वृत्ताकार कुंडली की इतनी छोटी सी लंबाई है। अब छोटी सी लंबाई का मैं समाकलन करूं तो पूरी लंबाई नहीं मिलेगी आपको। पूरी लंबाई कितनी होगी सर्कल की? कितनी होगी? 2 पाई आर नहीं होती। अगर आपको मैं तार दे दूं, आपसे पूछोगे तार की लंबाई बताओ, तो 2 पाई आर बताओगे आप, ठीक है। तो डीएल का समाकलन तो क्या निकल कर आया आपका? लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। जब आप डीएल का समाकलन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 पाई आर। त्रिज्या कितनी है आपकी? त्रिज्या कितनी है उसकी आर लेंगे, ठीक है, आर वाली। आप यहाँ पे लगा दें म्यू नॉट आई आर इंटू 2 पाई आर बट्टे 4 पाई आर, 4 पाई तो 2 पाई बढ़ाओ आर की, ठीक है। आप इसको इतना नोट करें, तब तक हम आगे चलेंगे। नोट करें तो आप देखें, देखो पाई से पाई चला गया, 2 से 2 गए, 4 कितने में? 2 बार, ठीक है। तो आपका क्या बचा? म्यू नॉट आई आर, देखो आर का आर में आर स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं बचा, नीचे कितना बचा आपका? 2 आर क्यू, यही बचा, ठीक है, ये बचा। देखो आपने स्कूल में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। इस त्रिभुज में देखें आप, ट्रायंगल ए ओ पी में देखें, ए ओ पी में देखें, कर्ण क्या है आपका? आर। तो इसका कर्ण क्या हो गया होगा? आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आधार क्या है आपका? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर। लंब क्या है आपका? आर, तो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की ये नहीं लिख सकता मैं? एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसका मान यहाँ पर लगा दें, म्यू नॉट आर का मान निकाले, यहाँ से कितना निकल कर आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर का रूट में, ये तो निकल कर आएगा, ये तो निकल कर आएगा, ठीक है। तो आप लगाए यहाँ पे आई आर स्क्वायर 2 आर, ये क्या लगाओगे आप? ये लगाओगे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, पावर कितनी है? 3, सही है। इतना समझ में आया? इतना नोट करें। तो अब आप देखें कैसे, देखो आप जानते हैं अगर आपके पास रूट है, रूट के अंदर एक्स है, तो आप ये नहीं दे सकते आपको एक्स की पावर 1/2, ये लिख लेते हैं। देखो और देखो समझ में आया? और एक्स की पावर रूट में, एक्स रूट में हो तो इसको लिख लेते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है। अगर आपके पास यूँ लिखा हो रूट में एक्स एक्स की पावर 3, तो क्या लिखोगे आप? इसको यही तो लिखोगे, रूट उठाओगे तो एक्स की पावर 1/2, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई करा दो तो कितना निकल कर आया आपका? एक्स की पावर 3/2। ये समझ में आया? देखो हम यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो तो रीड उठाऊंगा तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पर? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बट्टे 2 एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। इसमें आप अच्छे से नोट कर रहे हैं, बस खत्म। आर स्क्वायर। अब आप केस नंबर 1 देखें, देखो समझने को, ये आपका एक वृत्ताकार कुंडली के कारण अक्ष पर तीव्रता निकल कर आई है आपकी, ये एक के कारण निकल कर आई है। अगर आपसे पूछे 5 के कारण बताओ, 20 के कारण बताओ, 30 के कारण बताओ, तो आप क्या करोगे? जितना के उतना गणा कर लो। मान लिया आपसे पूछे एन कुंडली के कारण बताओ, तो एन का गुणा कर देना। एन क्या? कोई ना कोई संख्या, ठीक है। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, ठीक है। केस नंबर 1, यदि फेरों की संख्या, फेरे यानी चक्कर कितने हैं, फेरों की संख्या
एन है तो तुम्हारी चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, एन का गुणा कर दो इसमें, ठीक है। एन का मान 5 10 कितने फेरे कितने, क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आया। एन क्या कितने फेरे, 5 फेरे 10 फेरे 20 फेरे 50 फेरे, जितने उतने का गुणा कर दो, ठीक है। एन कोई क्या नेचुरल नंबर है, ठीक है। अभी एक और केस देख लें और फिर मैं आपके लिए घर के लिए होमवर्क दूंगा, 2 एनसीईआरटी के सवाल करने को दूंगा। हाँ केस नंबर 2 देखें। देखो मैंने देखो ये बिंदु P कहाँ माना है, केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर तो बिंदु P माना है। अगर ये बिंदु P आपसे कह दे ये बिंदु P केंद्र पर ही है, अगर ये बिंदु P आपका केंद्र पर ही है तो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताओ। और इस पर आपको 2 सवाल दिए गए एनसीईआरटी में। किस नंबर हो गया, यदि बिंदु P केंद्र पर हो, अगर ये बिंदु आपका केंद्र पर हो तो इसमें से क्या जीरो हो जाएगा, इसमें क्या रखूंगे केंद्र पर, केंद्र की निकल आए। अगर ये आपका बिंदु P इस केंद्र पर हो, 0 पर हो, तब इसकी तीव्रता क्या होगी, किसका मान 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा। देखो बिंदु P आपका ये है, इस बिंदु P को मैं यहाँ पर लेकर आया तो ये दूरी तो खत्म ही हो गई, खत्म होगी तो x का मान कितना हो गया आपका 0 हो गया। और x का मान इसमें 0 पटक दूंगा तो केंद्र पर तीव्रता नहीं निकल आएगी आपकी, तो रखो x बराबर 0, क्या निकल कर ये आपका b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बट्टे 2, इसका मान तो 0 हो गया, खत्म। कितना बचा आपका आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कटे, क्या बचा आपका म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बट्टे 2r3, ठीक है। ये आपके सूत्र होते हैं, इस पर आपके सवाल दे गए हैं, वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सवाल दे रहे हो, हाँ अब सवाल दे रहे हैं होमवर्क के लिए, आप अच्छे से करना, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा आपको क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।